नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनकी जीवन कहानी आस्था, विश्वास और इच्छा शक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। सबसे पहले एक ऐसी बात जो सुनकर शायद विश्वास न हो। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां पिछले 15 से भी ज्यादा सालों से पूरी तरह से खराब हैं। सोचिए, ये एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जो किसी को भी पूरी तरह से तोड़ सकती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक देश की कई बड़ी हस्तियां उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए जाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि इतनी भयानक शारीरिक पीड़ा के बावजूद उनमें यह असीम ऊर्जा आती कहां से है? और इसका जवाब छिपा है उनकी अपनी जिंदगी की कहानी में। तो आइए उस कहानी को परत दर परत जानते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उनके बचपन से, जहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा का बीज पड़ा। उनका जन्म कानपुर के एक छोटे से गांव अखरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। दिलचस्प बात यह है कि उनके दादाजी भी एक सन्यासी थे, तो कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला था। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में सुबह के 3 बजे उन्होंने सच की खोज में हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना वाकई असाधारण है। अब उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव आता है। एक युवा तपस्वी के रूप में उनके शुरुआती साल, और वो एक घटना जिसने उनकी आध्यात्मिक दिशा ही बदल दी। घर छोड़ने के बाद वो वाराणसी पहुंचे और वहां उनका जीवन बेहद कठिन था। गंगा किनारे रहते, कठोर तपस्या करते और कई कई दिन तो सिर्फ गंगा जल पीकर ही गुजार देते थे। उस वक्त वो ज्ञान मार्ग पर चल रहे थे, यानी ज्ञान और वैराग्य का रास्ता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी के कहने पर उन्होंने भगवान कृष्ण की रासलीला का एक मंचन देखा, और बस भगवान के उस दिव्य खेल ने उनके अंदर भक्ति की एक ऐसी चिंगारी जला दी कि उनका रास्ता हमेशा के लिए बदल गया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। वाराणसी में शिव पर केंद्रित ज्ञान मार्ग से वो वृंदावन में राधा कृष्ण पर केंद्रित भक्ति मार्ग की ओर मुड़ गए। ये कठोर तपस्या से प्रेम और समर्पण की तरफ एक यात्रा थी। तो अब उनके मन में भक्ति की लौ जल चुकी थी, और इसी लगन के साथ वो पहुंचे वृंदावन, वो जगह जो उनका आध्यात्मिक घर बनने वाली थी और जहां उन्हें अपने गुरु मिले। वृंदावन में उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु श्रीहित गौरांगी शरण महाराज से। उन्होंने ही प्रेमानंद जी को राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा दी। ये एक ऐसा भक्ति संप्रदाय है जो पूरी तरह से राधा रानी की प्रेममयी सेवा और भक्ति पर केंद्रित है। अपने गुरु के मार्गदर्शन में महाराज जी ने खुद को पूरी तरह बिल्कुल राधा रानी की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उनका पूरा जीवन ही भक्तिमय हो गया। अब आते हैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती पर, एक ऐसी परीक्षा जिसने उनके विश्वास को हर तरह से परखा। ये उनकी जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाई है। सिर्फ 35 साल की उम्र में उनकी दोनों किडनियों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन इस भयानक खबर पर उन्होंने जो किया वो सचमुच हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी इस बीमारी को एक आध्यात्मिक अवसर बना दिया। उन्होंने अपनी एक किडनी को राधा और दूसरी को कृष्ण नाम दिया और इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। कई लोगों ने उन्हें अपनी किडनी दान करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने हर प्रस्ताव को मना कर दिया। ये उनके पूर्ण समर्पण और स्वीकृति का एक जीता जागता उदाहरण है, जो उनके दर्शन का मूल भी है। तो आज के समय में महाराज जी का जीवन कैसा है? चलिए उनकी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और उनकी शिक्षाओं के सार को देखते हैं। उनका जीवन पूर्ण वैराग्य का एक आदर्श है। उनके नाम पर कोई निजी संपत्ति नहीं है, कोई बैंक खाता नहीं है। वो पूरी तरह से एक साधु का जीवन जीते हैं, जिसे भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनका डेली रूटीन देखकर तो कोई भी दंग रह जाए। ये अविश्वसनीय रूप से अनुशासित है। इतनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वो 11:30 बजे उठते हैं, रात 2 बजे से सत्संग करते हैं और हर दिन 4.5 घंटे डायलिसिस के दर्द से गुजरते हैं। ये वाकई इंसान की इच्छा शक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। उनकी शिक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता, बल्कि हमारे ही पिछले कर्म किसी व्यक्ति के जरिए दुख बनकर हमारे सामने आते हैं। ये सोच हमें अपने जीवन को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज का जीवन जो त्याग,
पीड़ा और अटूट विश्वास पर बना है, वो हमें मानवीय इच्छा शक्ति और आध्यात्मिकता की असली ताकत के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।